ये कोई नहीं बता सकता है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 1971 में सिनेमा हॉल में जब ये शब्द गूंजे तो किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चलकर यही शब्द इतना बड़ा दर्शन बन जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की एक ऐसी कालजयी फिल्म की जिसने राजेश खन्ना को तो अमर कर ही दिया था, साथ ही साथ एक ऐसे लंबी रेस के घोड़े कलाकार को जन्म दिया जिसने आगे चलकर बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म आनंद की। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक डायरी से जिसे लिख रहे हैं डॉक्टर भास्कर बनर्जी। भास्कर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो समाज की गरीबी और लाचारी को देखकर चिड़चिड़े हैं। तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है आनंद सहगल यानी राजेश खन्ना की। आनंद को एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। उनके पास में जीने के लिए कुछ चंद महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन आनंद रोने के बजाय हंसने और दूसरों को हंसाने में यकीन रखते हैं। आनंद एक ऐसा किरदार है जो दूसरे लोगों को हंसाने और खुद हंसने में यकीन रखता है, इसीलिए वो दूसरे अनजान लोगों को मुरारी लाल कहकर गले लगा लेता है और अपने मौत के डर को उस हंसी के पीछे छुपा लेता है। जबकि बाबू मोशाय यानी डॉक्टर भास्कर शांत, गंभीर और भावहीन दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद की निस्वार्थ हंसी उन्हें पिघलने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म के बनाने के पीछे एक किस्सा है। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसकी कहानी राज कपूर के लिए लिखी थी जब वो बीमार थे, लेकिन वक्त के साथ ये कहानी राजेश खन्ना के पास पहुंची और इस फिल्म को राजेश खन्ना ने साइन कर लिया। सलील चौधरी का संगीत और गुलजार साहब के लिखे गए बोल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। जिंदगी कैसी है पहेली को जब मुकेश कुमार की आवाज में सुना जाता है तो दिल में रूह उतर जाती है। तो हंसाए, कभी ये रुलाए, और वो जीवन की अनिश्चितता को बड़ी ही बखूबी बयान करता है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में होता है, आखिर सुपरस्टार राजेश खन्ना के रोल के ऊपर अमिताभ बच्चन का डॉक्टर भास्कर वाला किरदार भारी क्यों पड़ गया। दरअसल राजेश खन्ना का किरदार लाउड और चुलबुला है, जो कि राजेश खन्ना के लिए बहुत ही आसान था, जबकि डॉक्टर भास्कर का जो किरदार है वो शांत, गंभीर और भावहीन दिखने वाला है, जिसे अमिताभ बच्चन को बिना बोले अपनी आंखों से पर्दे पर उतारना है। उन्हें बड़े पर्दे पर बिना बोले अपनी आंखों से अपनी बेबसी दिखानी थी। अमिताभ बच्चन की भारी आवाज ने डॉक्टर भास्कर के किरदार में एक वजन पैदा कर दिया था। जब वे आनंद को डांटते हैं या फिर उन पर चिल्लाते हैं तो उनका ये किरदार राजेश खन्ना के स्टारडम को टक्कर देता है। दोस्तों, फिल्म का अंत आनंद की मौत पर होता है, लेकिन डॉक्टर भास्कर की आवाज़ से दर्शकों का दिल टूटता है। जब टेप रिकॉर्डर पर आनंद की आवाज़ गूंजती है तब डॉक्टर भास्कर चीख कर कहते हैं, आनंद नहीं मरा, आनंद मरते नहीं। तब पूरी सहानुभूति अमिताभ बच्चन के लिए चली जाती है। इस फिल्म में राजेश खन्ना बड़े पर्दे पर राजेश खन्ना नजर आते हैं, जबकि अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर डॉक्टर भास्कर के किरदार में ही नजर आते हैं। इसी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, आनंद सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ये एक इमोशन है। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इसी फिल्म ने दुनिया को एक ऐसा कलाकार भी दिया जिसने आगे चलकर बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी थी, जो आगे चलकर भविष्य का महानायक बना। दोस्तों, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने साबित कर दिया था कि जब बड़े पर्दे पर दो बड़े कलाकार ईमानदारी के साथ काम करते हैं बल्कि सिनेमा का इतिहास ही बदल जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म का कौन सा सीन आपको पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों, आपको कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद लगा था, आनंद का या फिर बाबू मोशाय का, हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं।